महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अप्रयत्न से हो या प्रयास से मूर्ख व्यक्ति कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करता, लेकिन मात्र सत्य के स्पष्ट ज्ञान से ही ज्ञानी मनुष्य निवृत्त हो जाता है। जो आत्मा शुद्ध है, बुद्धिमय है, प्रिय है, पूर्ण है, निराकार है और रोग रहित है, उस आत्मा को लोग नहीं जानते, क्योंकि वे अभ्यास में ही लगे रहते हैं। अभ्यास रूप कर्म के द्वारा मूर्ख मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ शुद्ध विज्ञान से धनी मनुष्य मुक्त होकर अविचल अवस्था में स्थित हो जाता है। मूर्ख ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह बनने की इच्छा करता है, जबकि धीर पुरुष बिना इच्छा के ही परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो लोग आधारहीन और विषयों को पकड़ने में व्यस्त रहते हैं, वे मूर्ख संसार को बढ़ाते रहते हैं। बुद्धिमानों ने इस अनर्थ के मूल का जड़ से नाश कर दिया है। मूर्ख शांति को नहीं पा सकता, क्योंकि वह मन को शांत करने की इच्छा करता है। धीर पुरुष सत्य को निश्चित रूप से जानकर सदा शांतचित्त बना रहता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति चाहे जितना प्रयास करे या बिल्कुल भी प्रयास ना करे, वह सुख को नहीं पा सकता, और ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर ही सुखी हो जाता है। यह सूत्र बेहद महत्वपूर्ण है और हर साधक के लिए इसे गहराई से समझना आवश्यक है। शुरुआत यहीं से सही हो जाए तो आधी यात्रा पूरी समझो। अगर यहीं भूल हुई तो आगे की हर दिशा गलत होती चली जाती है। अज्ञानी व्यक्ति सुख पाने के लिए जितनी कोशिश करता है, उतना ही दुख पाता है। कोशिशें बहुत हैं, पर सुख कहीं नहीं। सभी स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन चल पड़ते हैं नर्क की ओर। जीवन में यही तो होता है। चाहा था अमृत, मिला विष। चाहा था प्रेम, मिली घृणा। सपने थे सफलता के और हाथ आया सिर्फ विषाद। जीवन के अंत तक लगता है जैसे प्रकृति ही हमारे खिलाफ काम कर रही हो, जैसे हार निश्चित ही हो। सभी तो सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता किसे है? गलती यही है, सुख को पाने की इच्छा ही भूल का प्रारंभ है। सुख हमारा स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, वैसे ही चैतन्य का स्वभाव सुख है। हम सुख को लेकर ही जन्म लेते हैं। उसे पाने की जरूरत नहीं, पहचानने की जरूरत है। पर हम भीतर के सुख को बाहर खोजते हैं। जो मिला हुआ है उसे हम उपायों से पाना चाहते हैं। उपायों में उलझकर जो है उसका दर्शन ही बंद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने पड़े खजाने को छोड़कर आकाश में ढूंढ रहा हो, वैसे ही हम करते हैं। धन पास है, पर आंखें दूर भटक रही हैं। सुख भीतर है, पर खोज बाहर रहे हैं। हम सोचते हैं कि प्रयास कम रह गया है, इसलिए और दौड़ते हैं, और तब भी ना मिले तो दूसरों पर संदेह करते हैं, शायद वे ही बाधा हैं। इस तरह संघर्ष शुरू होता है, प्रतियोगिता शुरू होती है, हिंसा शुरू होती है। सब दौड़ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सब परेशान हैं, इसलिए टकराव अनिवार्य है। और जब तक भीतर का सुख ना पहचाना जाए, अहिंसा असंभव है। जो दुखी है वही हिंसक होता है। सुखी व्यक्ति को हिंसा की जरूरत ही नहीं रहती। उसकी चाह पूरी है, उसके भीतर शांति है। उसका सुख किसी पर निर्भर नहीं, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं छीनता। सुख को पहचानने का अर्थ है जहां संघर्ष समाप्त हो जाए। जब भीतर का सरोवर मिल जाए तो बाहर की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। अब ना किसी से क्लेश है और ना कोई भय। जब चाहो तब आंख बंद कर लो, भीतर उतर जाओ। वह सुख तुम्हारे भीतर ही है। दूरी तो कभी थी ही नहीं, बस भ्रम था। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी आंखें खोलना ही काफी है। यात्रा करने की जरूरत नहीं, बल्कि यात्रा ही खोने का कारण है। जो दौड़ना छोड़ दे वही सन्यासी है। जो कहे कि सुख बाहर नहीं, यही है, भीतर है, हाथ तक बढ़ाने की जरूरत नहीं। बस होश का एक छोटा सा स्पर्श और जो हमेशा से तुम्हारा था वह प्रकट हो जाता है। महर्षि कहते हैं, अज्ञानी पुरुष ना प्रयत्न से सुख को पाता है, ना अप्रयत्न से। वह पहले प्रयास करता है, बहुत दौड़ता है, भागदौड़ करता है। जब इतनी मेहनत के बाद भी सुख हाथ नहीं आता, तो वह सोचता है कि अब बिना प्रयास करके देख लिया जाए। उसे लगता है कि ज्ञानी जब कहते हैं कि अप्रयत्न से मिलता है, तो शायद कुछ ना करने में ही सुख है। लेकिन यहीं से अज्ञान की भूल शुरू हो जाती है। अज्ञानी ज्ञानी की भाषा का अनुवाद अपने तरीके से करता है, और जैसे ही सत्य उसके हाथ में आता है, सोना छूते ही मिट्टी बन जाता है। वह अप्रयत्न का अर्थ निकालता है, आलस्य। उसे लगता है कि जब कुछ नहीं करने से मिलता है तो चादर ओढ़कर सो जाओ। ध्यान रखना, ना दौड़ने से मिलता है, ना सोने से। मिलता है बिना दौड़े और बिना सोए जागे रहने से। अज्ञानी दो ही भाषा जानता है, या तो दौड़ना या सो जाना। दिन भर दौड़ता है, रात भर सोता है।
जागना और सोना उसके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दौड़ेगा तो सोएगा, सोएगा तो उठकर दौड़ेगा। यह उसका चक्र है। ज्ञानी जब अप्रयत्न की बात करता है तो वह आलस्य नहीं कह रहा होता। महर्षि कहते हैं, ज्ञानी आलस्य शिरोमणि है, लेकिन यह आलस्य वैसा नहीं जैसा अज्ञानी समझता है। जो दिन भर खूब दौड़ता है वह रात को गहरी नींद सोता है, क्योंकि दौड़ और नींद आपस में जुड़ी हैं। और जिनका जीवन आराम का अभ्यास है, उनकी नींद गायब हो जाती है। धनी देशों में अनिद्रा का बढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्रम का विपरीत आलस्य नहीं, पूरक है। तो जब ज्ञानी कहता है अप्रयत्न, अज्ञानी समझ लेता है कि अब तो सो जाओ, लेकिन तब भी उसे सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दृष्टि ही गलत है। वही प्रयास में चूकता है, वही अप्रयत्न में चूक जाता है। वही ज्ञानी की बातें सुनकर भी गलत पकड़ लेता है। मेरे पास एक मेल आया जिसमें पूछा गया, जब लाओ त्से कहते हैं कि कुछ ना करो, तो फिर ध्यान और साधना की क्या जरूरत? उनका कहना था कि जब अप्रयत्न से मिलता है तो बस आराम करने दो। इसी भूल की बात महर्षि कर रहे हैं। पहले प्रयास में भूल, अब अप्रयत्न में भूल। ज्ञानी की भाषा को सुनना हो तो पूरे होश से सुनना, अपनी व्याख्या जोड़े बिना, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी भाषा जोड़ते हो, निष्कर्ष तुम्हारे हो जाते हैं, ज्ञानी के नहीं। इसलिए महर्षि कहते हैं, अज्ञानी पुरुष प्रयत्न और अप्रयत्न दोनों से सुख को नहीं पाता। प्रयास में वह भागदौड़ में खो जाता है, अप्रयत्न में आलस्य में। लेकिन मार्ग दोनों के बीच है। दौड़ना भी आसान है, सोना भी आसान है, पर मार्ग बीच का है, जो है जागते हुए विश्राम का। ऐसी जागृति की चैतन्य पूरा जागा रहे, और ऐसा विश्राम की शरीर मन सब शांत हो जाएं। पतंजलि ने समाधि को सुषुप्ति जैसा कहा है, नींद जैसा, लेकिन नींद नहीं, क्योंकि नींद जैसी गहराई है, पर भीतर चेतना की लौ जरा भी बुझी नहीं है। यही वह प्रयत्न है जिसे ज्ञानी कहते हैं। दौड़ना छोड़ो पर सोना नहीं, जागो लेकिन निर्विचार होकर, विश्राम में रहो पर आलस्य में नहीं। यही है वह मध्य मार्ग। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सबके लिए नींद है वहां भी संयमी जागा हुआ रहता है। जहां सब जीव सो जाते हैं, जहां सब तरफ गहरा आलस है, अंधेरा है, विश्राम है, वहीं भीतर के मंदिर में अंतरतम में उसकी चेतना एक दिए की तरह जलती रहती है। दिया एक क्षण के लिए भी नहीं बुझता। तो दौड़ने से नहीं पाओगे, सो जाने से भी नहीं पाओगे। दौड़ने में जागरण को बचा लो, सोने में विश्राम को बचा लो। जब जागरण और विश्राम को जोड़ देते हो, वही समाधि है। महर्षि जहां भी मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे भी समझ लेना जरूरी है। मूढ़ का अर्थ है सोया हुआ आदमी, आलस में डूबा हुआ। मूढ़ बुद्धिमान हो सकता है, विद्वान हो सकता है, शास्त्र का बड़ा ज्ञान उसके पास हो सकता है, तर्क में कुशल हो सकता है, लेकिन फिर भी मूढ़ हो सकता है। यहाँ मूढ़ का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से आलसी। ऐसा आदमी जो जागा हुआ लगता है पर जागा हुआ है नहीं, जो जानता हुआ प्रतीत होता है पर जानता कुछ नहीं, जिसने भ्रांति में खुद को भी समझा दिया है कि मैं जानता हूँ और दूसरों को भी यही यकीन करा दिया है। मूढ़ का अर्थ है अहंकारी, जिसे अहंकार का नशा चढ़ा हुआ है। चलता है लेकिन होश में नहीं, बोलता है लेकिन होश में नहीं। तुम जब कोई किताब पढ़ रहे हो, पूरा पेज पढ़ जाते हो, अचानक ध्यान आता है कि एक शब्द भी भीतर नहीं गया। पढ़ लिया, आंखों ने काम किया, बुद्धि ने काम किया, लेकिन आत्मा के तल पर तुम मूर्छित थे। बाहर से लगता था कि बड़े तल्लीन हो, पर भीतर तल्लीनता का नामो निशान नहीं था। फिर वही पेज दोबारा पढ़ते हो, तब थोड़ा बहुत समझ आता है। 24 घंटे गुजर जाते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी इसी तरह बीत जाती है। और क्या तुम कभी थोड़ा बहुत भी जागते हो? ज्यादा समय तो ऐसे ही सोए सोए कट जाता है। बोलते हो, झगड़ते हो, प्रेम करते हो, शादी विवाह करते हो, कमाते हो, लेकिन होश में नहीं। कभी रुककर खुद से पूछा, क्या यही करने आए थे? यही उद्देश्य था? यही दिशा थी? तो तुम कंधे उचकाते हो, कुछ पक्का मालूम नहीं। क्या पाना था, क्या गंवाना था, कुछ नहीं मालूम। बस भीड़ चल रही है, तुम भी चल पड़े। भीड़ एक तरफ भाग रही हो, तुम अपने 1000 काम छोड़कर उसी दिशा में दौड़ने लगते हो। कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम पत्थर उठा लेते हो। बाद में अदालत में कहते हो, हमने किया नहीं, बस हो गया। तुम नशे में थे, क्रोध के नशे में। गुस्सा छा गया और घटना घट गई। सोच भी नहीं पाए कि पत्थर उठाकर मारोगे तो वह मर सकता है। एक गाली के बदले एक जीवन खत्म कर दोगे, यह गणना की ही नहीं, होश था ही नहीं, क्योंकि 100 में से 99 हत्याएं बेहोशी में होती हैं। हत्यारा सचमुच जिम्मेदार नहीं होता।
और तुम्हें लग सकता है कि तुमने कभी हत्या नहीं की तो करोगे भी नहीं, लेकिन बेहोश आदमी कुछ भी कर सकता है। तुमने ना प्रेम होश में किया, ना घृणा होश में की, ना मित्र होश में बनाए, ना ही शत्रु। इसी अवस्था का नाम मूर्ता है। महावीर इसे प्रमाद कहते हैं, महात्मा बुद्ध इसे मूर्छा कहते हैं और महर्षि अष्टावक्र इसे मूर्ता कहते हैं। महर्षि कहते हैं और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर सुखी हो जाता है। वह कुछ करता नहीं, ना तो प्रयत्न करता है और ना अप्रयत्न करता है। इतना जानकर कि सुख मेरा स्वभाव है, बस इतना ही निश्चयपूर्वक जानकर ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। एक जापानी जैन फकीर रिंजाई के संबंध में उल्लेख है। वह एक मंदिर के पास से गुजरता था और मंदिर में बौद्धों का एक सूत्र पढ़ा जा रहा था। ऐसे ही मंदिर के द्वार से गुजरते हुए सुबह का समय है, सब तरफ शांति और सौंदर्य फैला है। मठ के भीतर मंत्रों की गूंज हो रही है। उसे एक मंत्र सुनाई पड़ गया। मंत्र का अर्थ था, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। उसे कुछ झटका लगा, जैसे किसी ने नींद में अचानक जगा दिया हो। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर है। यह बात तीर की तरह चुभ गई, इतनी गहरी उतर गई कि रिंजाई रूपांतरित हो गया। कहते हैं उसी क्षण उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया। समाधि घटित हो गई। वह खोजने भी नहीं गया था। समाधि की कोई चेष्टा नहीं थी, बस मंदिर से अनायास गुजर रहा था और शब्द भी कोई असाधारण नहीं थे। हर मंदिर में ऐसे सूत्र दोहराए जाते हैं। वह घर नहीं लौटा, सीधे मंदिर गया, दीक्षा ली और संन्यास ले लिया। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ है? रिंजाई ने कहा, बात दिखाई पड़ गई। जिसे मैं बाहर खोजता हूँ वह भीतर है। पुजारी ने कहा, मैं जीवन भर इसे पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं हुआ और तुम्हें कैसे हो गया? रिंजाई ने कहा, यह मैं नहीं जानता। तुम किस ढंग से पढ़ते हो यह तुम्हें मालूम, लेकिन मैंने सुना, मेरी आंखें बंद हुई और मैंने देखा कि ऐसा ही है। भीतर सुख का सागर लहरा रहा है, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था, आज दिखाई पड़ गया। जब रिंजाई ज्ञान को उपलब्ध हो गया, फिर उसके हजारों सन्यासी बने और उसके मठ में वही सूत्र रोज पढ़ा जाता था, लेकिन फिर कभी वैसी घटना न घटी। रिंजाई हैरान होता, इसी सूत्र को सुनकर मैं जाग गया। और लोग क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि यह तुम पर निर्भर है, तुम कैसे सुनते हो। अगर तुम शांत, जागृत, होश से भरे हुए सुनो तो इसी क्षण घटना घट सकती है। फिर ना ध्यान करना है, ना कोई जप और ना कोई तप, फिर कुछ भी नहीं करना है। फिर तो ना करना भी नहीं करना है, ना प्रयत्न और ना ही अप्रयत्न। जो है उसका बोध पर्याप्त है। वह जो सत्य है उसका निश्चय मात्र बैठ जाए प्राणों में तो हो गई क्रांति। इस संसार में लोग अभ्यास में इतने उलझ जाते हैं कि वे उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध है, पूर्ण है और दुख रहित है। महर्षि कहते हैं, अद्भुत बात है, जो लोग अभ्यास में डूब जाते हैं वे कभी आत्मा को नहीं जानते। लोग पूछते हैं, क्या अभ्यास करें ताकि आत्मज्ञान मिल जाए? और अष्टावक्र कहते हैं, जो अभ्यास में डूबे वे कभी आत्मा को नहीं पाते। अभ्यास का अर्थ ही है जो तुम नहीं हो उसके होने की कोशिश, लेकिन जो तुम हो ही उसके होने की क्या कोशिश करनी। गुलाब को गुलाब होने का अभ्यास नहीं करना पड़ता। स्वभाव सहज होता है, उसे अभ्यास की जरूरत नहीं। अभ्यास सिर्फ मुखौटा देता है, असलियत नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, स्वभाव में डूब जाना ही सुख है, इसलिए सुख का कोई अभ्यास नहीं हो सकता। जो भी अभ्यास करोगे दुख ही पाओगे, क्योंकि अभ्यास पाखंड लाता है। जो अभ्यास के रोग से पीड़ित हैं वे अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। धीरे धीरे आदमी अपना मौलिक चेहरा भूल जाता है, मुखौटा ही असली चेहरा लगने लगता है। बाहर एक व्यक्ति और भीतर कोई और। मनोवैज्ञानिक इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, अपने ही भीतर दो हो जाना। लेकिन सुख है स्वभाव की सुगंध। लेकिन मनुष्य तो पागल है, हर समय कोई और बनने की जिद में पड़ा है। दूसरों को हंसते देख अक्सर लगता है, दुनिया में सबसे दुखी मैं हूं, क्योंकि तुम अपनी असलियत जानते हो और दूसरों का सिर्फ मुखौटा देखते हो। और जब तक तुम झूठे हो, मुखौटों में जी रहे हो, तब तक सुख संभव नहीं। सुख तभी आता है जब तुम सच्चे हो जाते हो, अपने असली स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हो। महर्षि आगे कहते हैं, अज्ञानी पुरुष अभ्यासरूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। क्रियारहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थित रहता है। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है। मोक्ष आगे नहीं है, तुम्हारे पीछे है। मोक्ष को हाथ फैलाकर नहीं खोजना है, मोक्ष को आंख भीतर डालकर खोज लेना है। मोक्ष तुम्हारी गहराई में पड़ा हुआ हीरा है।
कोई दूसरा तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम रुके हो अपनी मूर्ता से। कहीं मत जाओ और कुछ मत छोड़ो, सिर्फ मूर्ता को तोड़ो। और जिस दिन मूर्ता टूटेगी और तुम अपने भीतर परमात्मा को विराजमान देखोगे, उस दिन तुम पाओगे कि पत्नी में भी वही विराजमान है, तुम्हारे बेटे में भी वही विराजमान है। उस दिन पत्नी पत्नी ना रहेगी, वह भी परमात्मा हो जाएगी और सारा जगत वही हो जाता है जो तुम हो। तुम्हारे रंग में रंग जाता है। और उस दिन जो उत्सव होता है, जो रास रचता है, जो आनंद मंगल के गीत गाए जाते हैं, वही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है स्वयं की पहचान। धन्य है वे लोग जो केवल बोध मात्र से, चैतन्य मात्र से मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं, जरा भी क्रिया नहीं करते। क्रिया से तो वही मिलता है जो बाहर है, अक्रिया से वही मिलता है जो भीतर है। अक्रिया आलस्य का नाम नहीं है। अक्रिया का अर्थ है क्रिया की शांत दशा। जैसे झील शांत है और लहर नहीं उठती। झील है, उसमें पूरा जल है, पूरी ऊर्जा भरी है, लेकिन तरंग नहीं है। वासना की तरंग नहीं है, वासनाओं की दौड़ नहीं है। उसी भरी हुई ऊर्जा में पहली बार दर्शन होते हैं। और मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि मोक्ष को खोजने से कुछ पाया गया, नहीं। मुक्त वह है जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूं, उसकी घोषणा हो जाती है। उपनिषद में जो बोला गया है, मैं ब्रह्म हूं, ये कुछ पाने की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। उपनिषद के ऋषि ब्रह्म थे ही, जो वे नहीं थे वे कैसे हो जाते? जो तुम हो वही हो सकोगे और कुछ नहीं। अगर एक दिन बीज फूटता है, वृक्ष बनता है, फल लगता है, तो ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि फल बीज में छिपा ही था। कोई भी बीज बो दो तो आम नहीं लगेगा। आम का बीज बोओगे, आम मिलेगा। जो भीतर है वही बाहर व्यक्त होगा। एक दिन उपनिषद के ऋषि को पता चलता है, मैं ब्रह्म हूं। एक दिन सिद्धार्थ को पता चलता है, मैं बुद्ध हूं। एक दिन महावीर को पता चलता है, मैं जिन हूं। जो आज फल लगा है वह भीतर बीज बनकर सदा से मौजूद था। पहचान आज बाहर आई है। अंधेरे में हीरा पड़ा था, प्रकाश में लाया गया है। बस इतनी ही बात है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है। इस बात की इच्छा करना कि मैं ब्रह्म हो जाऊं, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हें अभी भी अपने ब्रह्म होने की खबर नहीं मिली। इच्छा ही सबूत है। जैसे कोई पुरुष इच्छा करे कि मैं पुरुष हो जाऊं, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे यह पागल है, तुम पुरुष हो ही तो इसकी इच्छा क्यों करनी? वह कहे कि मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं कैसे पुरुष हो जाऊं, तो ज्यादा से ज्यादा तुम उसे शीशा दिखा दोगे। सद्गुरु का काम भी इतना ही है। वह तुम्हें आईना दिखा देता है। तुम चिल्लाओगे, मुझे जाने दो, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मुझे तो अपने रिवाज निभाने हैं। लेकिन अगर तुम एक बार सद्गुरु के हाथ पड़ गए तो वह तुम्हें आईना दिखाए बगैर छोड़ेगा नहीं। और जब तुमने देख लिया कि जो बुद्ध में है, जो महावीर में है, जो कृष्ण में है और जो अष्टावक्र में है, वही तुम में भी है, तभी तुम्हारे भीतर से गर्जना उठेगी, अहम ब्रह्मास्मि। महर्षि आगे कहते हैं, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। और धीर पुरुष, बोध को उपलब्ध व्यक्ति, जिसने अपने वास्तविक चेहरे को पहचान लिया, वह ना चाहता हुआ भी ब्रह्म को पा लेता है। महर्षि कहते हैं, वह परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। भजन शब्द बड़ा अनूठा है। भजन का अर्थ होता है अविच्छिन्न जो बहे, अखंड जो बहे। तुम कभी कभी सुनते हो तथाकथित धार्मिक पगले कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे कहते हैं अखंड भजन, अखंड कीर्तन करेंगे, और 24 घंटे मोहल्ले भर को परेशान कर देते हैं, लाउड स्पीकर इत्यादि लगा लेते हैं, ना खुद सोते ना किसी और को सोने देते। यह नहीं है अखंड भजन। अखंड भजन किया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जो भी करोगे वह तो खंडित ही होगा। कोई भी क्रिया अखंड नहीं हो सकती, विश्राम तो करना ही होगा। अभी मैं बोल रही हूं तो हर दो शब्दों के बीच में खाली जगह है, तो यह खंडन हो गया। तुमने कहा राम राम राम, तो हर राम के बीच में खाली जगह खंडित हो गई। जब दो राम के बीच में खाली जगह ना रह जाए तब भजन। फिर भी कितने ही जोर से बोलो, दो राम के बीच में जगह खाली रहेगी। अखंड तो भजन किया हुआ हो ही नहीं सकता। परमात्मा का भजन तो अखंड तभी हो सकता है जब तुम्हें ये याद आ जाए कि मैं परमात्मा हूं। बस फिर अखंड हो गया, फिर सतत हो गया, फिर सब कुछ करते हुए भी तुम जानते हो कि मैं परमात्मा हूं। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति शब्दों से नहीं होता, उसकी जीवन धारा से होता है। उसकी जीवन धारा में एक सातत्य है, एक अनिर्वचनीय शांति है, प्रभु की मौजूदगी है। वह बोले तो प्रभु की बात बोलता, ना बोले तो उसके मौन में भी प्रभु मौजूद होता।
तुम उसे जागते भी पाओगे तो प्रभु को पाओगे, तुम उसे सोते भी पाओगे तो भी प्रभु को पाओगे। बुद्ध सोते हुए भी बुद्ध ही हैं, उनके सोने में भी बुद्धत्व होगा। आनंद वर्षों तक बुद्ध के पास रहा और कभी कभी उसका मन होता कि आज रात जागकर बुद्ध के चेहरे को देखूं। वह जाग जाता, बुद्ध को देखता और ऐसी शांति, ऐसी गहराई उनके चेहरे पर दिखती मानो एक शीतल स्थिर झील। तुम्हें अगर कोई सोते हुए देखे तो कोई शांति नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम निरंतर सपने देखते हो, त्योरियां बनाओगे, करवट बदलोगे, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। दिन में जो बेचैनी है वही रात में भी चलती है। आनंद कई रातें बैठकर बुद्ध को देखता। बुद्ध जिस करवट सोते उसी करवट रात भर सोए रहते। आनंद हैरान रह जाता। उसने एक दिन पूछ ही लिया, क्या आप रात में भी होश रखते हैं? बुद्ध ने कहा, सागर को कहीं से भी चखो, खारा पाओगे। बुद्ध को कहीं से भी चखो, बुद्धत्व पाओगे। सोते में भी बुद्धत्व कहाँ जाएगा? बुद्धत्व का दिया तो सतत चलता रहता है। बुद्ध सपनों में भी हिंसा नहीं करेंगे। तुम दिन में भी हिंसा करोगे, रात में भी। जो दिन में बच जाता है वह रात में पूरा करते हो। रात के सपने दिन के ही बचे खुचे काम होते हैं। बुद्ध को तो कुछ करना ही नहीं है। दिन में भी खाली, रात में भी खाली। जिनके भीतर होने का पागलपन है, आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी रात भी उन्हीं से भरी होती है। सपने वही दिखते हैं जो दिन में पूरे नहीं हो पाते। लेकिन ज्ञानी को कुछ होना नहीं है। उसने शुद्ध को जान लिया, बुद्ध को जान लिया। उसके भीतर तो एक भजन चलता है, किंतु ये शब्दों का भजन नहीं। बुद्ध पुरुष नामों की गिनती नहीं करते। ये तो तोतों का काम है। उनके भीतर जो नाद चलता है, जो ओंकार गूंजता है, जो अनाहत स्वर है, वह दोहराया नहीं जाता, वह स्वयं बहता है। जब तुम कुछ नहीं करते तब वह सुनाई पड़ता है। महर्षि आगे कहते हैं, आधार रहित और दुराग्रही मूढ़ पुरुष संसार के पोषण करने वाले हैं। तुमने कभी ख्याल किया कि तुम जिन धारणाओं को पकड़े बैठते हो वे वास्तव में अहंकार के अलावा और क्या हैं? क्या तुमने कुछ जाना है? क्या तुमने स्वयं अनुभव किया है? कोई तुमसे पूछे क्या ईश्वर है और तुम तुरंत कह दो हाँ है, तो नास्तिक तुमसे लड़ने लगेगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, फिर भी तुम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो। ना तो उसने जाना ना तुमने जाना, और दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हो। सुनी सुनाई बातें मत दोहराओ, अनुभव करो, क्योंकि अनुभव ही एक आधार है और कोई आधार नहीं। जो तुमने जाना है बस उतना ही कहो, जो नहीं जाना ईमानदारी से कह दो, मुझे नहीं पता। इतनी सच्चाई तो रखो। छोटे मोटे झूठ चले जाते हैं, लेकिन इतने बड़े झूठ क्यों बोलो? और मजा यह है कि जो लोग तुम्हें छोटे छोटे झूठ छोड़ने को कहते हैं वे तुम्हें बड़े बड़े झूठ सिखाते हैं। तथाकथित धार्मिक कहते हैं झूठ मत बोलो, और साथ ही कहते हैं ईश्वर पर विश्वास करो। लेकिन तुम्हारा अनुभव नहीं है तो मानना कैसे? मैं नहीं कह रही कि तुम कहो मैं मानता नहीं, क्योंकि वह भी मानना ही हुआ। बस इतना ही कहो कि मुझे नहीं पता। खुले रहो। नहीं भी दरवाजा बंद कर देता है। नास्तिक भी बंद, आस्तिक भी बंद। धार्मिक वह है जो कहता है मेरा कोई आग्रह नहीं, ईश्वर होगा तो स्वागत है, मेरे द्वार खुले हैं, तुम आओगे तो नाचूंगा, नहीं आओगे तो भी दरवाजा बंद ना करूंगा। महर्षि कहते हैं बुद्धिमानों ने इस अनर्थ के मूल का जड़ से नाश कर दिया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने निराधार मान्यताओं, पक्षपातों, आग्रहों की जड़ काट दी है, क्योंकि ये सारे अनर्थ की जड़ें हैं। आग्रह मत रखो। सिद्धांतों की आड़ में मत बैठो। सिद्धांत तो दो कौड़ी के हैं, मात्र सत्य को चुनो, और सत्य को चुनने का एक ही साधन है अनुभव। ना तर्क ना शास्त्र, केवल अनुभव। महर्षि आगे कहते हैं अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त करता। शांति की इच्छा से शांति नहीं मिलती, क्योंकि इच्छा ही अशांति है। लोग कहते हैं शांत होना है, लेकिन जब तक कुछ होना है तब तक शांत नहीं हो सकते। जब तक चाह है भीतर खिंचाव है। पहले धन चाहिए था तो अशांति थी, अब शांति चाहिए फिर भी अशांति है, क्योंकि दौड़ जारी रहती है। शांत होने का मतलब है कुछ नहीं पाना। जहां पाने की चाह गिर गई वहीं शांति आ गई। दोनों कभी साथ नहीं रहते। मूड शांत नहीं होंगे क्योंकि वे शांति चाहेंगे। धीर पुरुष शांत होते हैं क्योंकि जान लेते हैं दौड़ में अशांति है, मांग में अशांति है, होने में अशांति है। जानने मात्र से दौड़ गिर जाती है, बोध से चाह जल जाती है, और यह सब किसी क्रिया से नहीं केवल बोध से होता है। समझो, अभी समझो। एक क्षण भी गंवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुक्ति में जो प्रतिष्ठा है उसके लिए कोई साधना नहीं, सिर्फ बोध, सिर्फ समझ चाहिए।
तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।